वर्षा है वो किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। हमारा परमेश्वर कैसा है? जीवता परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। महान है परमेश्वर खुदावंद, तू महान है प्रभु, तू महान है यहोवा राजा, तू महान है परमेश्वर, तू महान है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने नाच के परमेश्वर की महिमा करनी है, नाचते हुए रुकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पेंदा दूर किनारा, तेरे बाजो ना कोई सहारा। ओ पेंदा दूर किनारा, तेरे बाजो ना कोई सहारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, ते झूठा है जग सारा। ओ तेरा प्यार है सच्चा यीशु, ते झूठा है जग सारा। तू ही
विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो। देखो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, एक संयम का आत्मा, कंट्रोल का आत्मा। हालेलुया। सभी अपना ध्यान रखें। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो खुदावन का, धन्यवाद हो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद। कोई बहन गीत गाना चाहती है तो वो आ सकते हैं। हालेलुया। किसी के मन में कोई परमेश्वर के लिए गीत है, कोई गाना चाहता है, वो आ सकता है। कोई प्रभु का सॉन्ग गाना चाहते हो, आ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। भाई सबने नाच के मशीद करनी है, ऐसे खड़े नहीं होना। ताली तो रोज ही बजाते हैं। अंदर आप तंग होते हैं ना जब बच्ची बच्चे नाचने के लिए, कितने परेशान हो जाते हैं भी कैसे नाचे, है ना। आपको इतनी खुली जगह आपको दे दी गई है, जितना मर्जी झूम के नाचो। हालेलुया। सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है आपो अपनी।
हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया धन्यवाद हो खुदावंत का। धन्यवाद हो उसकी महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर का। धन्यवाद हो खुदा तेरा धन्यवाद। महिमा के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद हो। तारीफ करें ताली बजाकर परमेश्वर की। हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। जो खुशी जो आनंद उसने हमारे जीवन में दिया है, हालेलुया, उसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। सभी इस बात पर विश्वास करते हैं, जो खुशी जो आनंद उसने हमें दिया उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आजाद हैं, आजादी का जीवन जीते हैं। हम गुलाम नहीं है किसी के, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना ये नहीं करना, हम सब कुछ करते हैं। हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए खुल के नाचते हैं। वीरवार हो, शुक्रवार हो, मंगलवार हो, जो मर्जी हो। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का। धन्यवाद हमारा परमेश्वर क्योंकि महान है। हालेलुया। हाँ जी सब नाचने के लिए तैयार है। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद हो धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। संगति विच आया करो।
लिए जिन्होंने डांस किया, और वो आशीष होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बैठेंगे। हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। सुबह से लेके अब तक आपने संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि आपका पाक कलाम पढ़ा जाना है खुदावन परमेश्वर, जो भी आज का वचन हो परमेश्वर, हम सबकी जिंदगी से रिलेटेड हो खुदावन। तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुन के, मान के खुदावन, तेरे हुक्मों के ऊपर हम चलने वाले बन सके परमेश्वर। खुदावन तेरा वचन जो भी हो परमेश्वर, खुदावन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलों को लेके आने वाला बने मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर अंधकार की युक्तियां, शैतान की योजनाएं इसे छीनने ना पाए, चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। जितने भी जन आ जाए खुदावन, आज का वचन के लिए बड़े उद्धार और बड़ी आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे दास को, तेरी दासी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इनके मुख को अपनी बातों के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। सारी प्रार्थना पिता पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांग लेते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमेन, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आप जितने जन भी आए हो परमेश्वर आपको आशीष दें और खुदाबंद आपसे बात करें ताकि आप खुदाबंद के कामों को करें। हालेलुया। आज हमारा इकट्ठा होना एक खुशी का दिन है ना, लेकिन बाइबल इसके विषय में नहीं कहती कि 25 तारीख की प्रभु के जन्मदिन की है। हालेलुया। लेकिन हमारा मानना है कि हाँ 25 तारीख को जो रोम के थे लोग, उन्होंने 25 तारीख को सिलेक्ट किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन था जो वो 25 दिसंबर को होना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि सिस्टर कौशल हमारे बीच में है, आगे का पूरा समय यही लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको बताने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह कैसे पैदा हुए, ये सबको पता है। हालेलुया। लेकिन मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद राजा के विषय में सबने सुना, इजराइल का सबसे बड़ा राजा हुआ राजा दाऊद। हालेलुया। और उसका बेटा था सुलेमान जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। हालेलुया। बुद्धिमान होकर भी उसने कहा खुदा मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय अच्छे से कर सकूं। हालेलुया। और अपने विचारों को वो आपके सामने रखता है। राजा था, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। हालेलुया। नौकर थे, चाकर थे, सब ऐशो आराम की जिंदगी थी। लेकिन उसने जब समुपदेशक लिखा तो उसमें वो अपने विचारों को लिख रहा है, कहता सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। एक राजा के मुख से बात निकल रही है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। ऐशो आराम की जिंदगी जीकर राजा होकर फिर भी वो कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। हम आते हैं दुनिया में अपने ऐशो आराम के लिए जीते हैं। क्या ये हमारा ऐशो आराम हमें स्वर्ग राज्य दे सकता है? नहीं दे सकता। एक परमेश्वर है जो हमें ये सब चीजें देने को आया। हालेलुया। और अपने पूरे विचार, पूरी भावनाओं के साथ उसने ये बात कही कि सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। आज हम लड़ने में लगते हैं ना, ये मेरा है, ये इसका है, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। हम इन बातों में फंस जाते हैं, है ना। हालेलुया। या उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे गलत कहा, मेरे साथ इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, क्यों करा ऐसा, हम फंस जाते हैं इन बातों में। हालेलुया। ये बातें पहले भी थी, ये आज कोई नई बात नहीं है। ये पहले समय से ही चलता आ रहा है कि बड़े छोटे में लड़ाई रही है हमेशा। हालेलुया। और सब अपनी क्या करते हैं, उनको अपनी प्रशंसा चाहिए कि मेरे बारे में लोग अच्छा करें, हर समय वो सुनना चाहते हैं। हालेलुया।
राजा दाऊद भी ऐशो राम की जिंदगी जीता था, राजा सुलेमान भी ऐशो राम की जिंदगी जीता था, लेकिन वो कहता राजा होने के बाद भी ये सब चीजें व्यर्थ है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है परमेश्वर के अलावा। चाहे हम जितना मर्जी अपने आप को बड़ा कर लें, अपने लिए सब कुछ खरीद लें, वचन कहता है कि अगर हम सारी दुनिया का धन संपत्ति को प्राप्त कर लें और अपने प्राणों को ना बचा सके तो उसका क्या लाभ। हालेलुया। मनुष्य अगर सब कुछ प्राप्त कर ले, अगर अपनी प्राणों को ना बचा सके तो उसका कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। क्या लाभ है? आज आप पैसा कमाने में लगे हुए हैं, एक दौड़ चल रही है कि मैं उससे बड़ा हो जाऊं पैसे में, मैं उससे ज्यादा अमीर हो जाऊं, आज यही दौड़ लग रही है। हालेलुया। और आपको पता है ऐसा करके लोग गलत रीति से पैसा कमा रहे हैं, गलत रीति से। आज नशों में दुनिया डूबी हुई है, नौजवान पीढ़ी। हालेलुया। अगर आप देखो ना जाकर तो आपको एक नशे वाले व्यक्ति से पता करना उसके बारे में। वो कहता लेकिन मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन मुझसे होता नहीं, मैं कैसे छोड़ूं इसको। हालेलुया। और जो लोग बेच रहे हैं और उसे बेच कर अमीर हो रहे हैं, क्या वो स्वर्ग राज्य जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर गए और जो आज नशे में हैं। हालेलुया। फिर वो जिनके बेटे हैं वो क्या उनको दुआएं दे रही होंगी? नहीं। हालेलुया। उनको सिर्फ एक कहते हैं ना हवस लगी हुई है पैसा कमाने की, अमीर हो, अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ हो। एक राजा अपने विचार बता रहा है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी व्यर्थ है। और वो कहता मरने का भी समय है, जीने का भी समय है। हालेलुया। गले लगाने का भी समय है, रोने का भी समय है, छाती पीटने का भी समय है, हर एक चीज का समय है। हालेलुया। फिर वो कहता मैंने अपने मन से कहा चल तुझे मैं अनंत के साथ क्या करूं? खुश करूं। हालेलुया। जांचता हूं मैं आनंद के साथ। अपने मन को कहा, उसने कहा ये भी व्यर्थ है। हालेलुया। ये चीज भी व्यर्थ है। हालेलुया। और जिनका भरोसा अपने पैसों पर है ना वो भी व्यर्थ है। आपका भरोसा एक परमेश्वर पर होना चाहिए जिसके पास हमने जाना। हालेलुया। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे आप? लोग लगे हुए हैं, है ना, कहते धन इकट्ठा कर रहे हैं जी, धन। और जब धन इकट्ठा होता है ना कोई दूसरा ही उसको खाता है, वो आप नहीं खाने पाते। हालेलुया। इसीलिए राजा ने कहा सब कुछ व्यर्थ है। आपके जीवन में एक बात होनी चाहिए कि परमेश्वर ही सब कुछ है, उससे मांगो वो आपको देगा। ज्यादा पैसे आने से लोगों को बीमारियां भी लग जाती है, पता है, पागल हो जाते हैं। ज्यादा पैसा आ गया, क्या करें, कैसे खर्चे, पागल हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है ऐसे पैसे का? परमेश्वर उतना ही दे जितनी हमें जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा उस आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं उन्हें खाने को देता हूं। लेकिन तुम तो मेरी समानता में मैंने तुम्हें बनाया, तुम कैसे भूखे रह सकते हो? कैसे किसी चीज की कमी हो सकती है? मैं सब कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। हम क्या खरीद सकते हैं पैसे से? स्वर्ग राज्य नहीं खरीदा जाएगा पैसे से। परमेश्वर की आशीषें पैसे से नहीं ले सकते आप। शमौन जादूगर ने कर लिया था ये काम कि परमेश्वर का अभिषेक पैसे लेकर पतरस से कहा हमें दे दे। उसने कहा तेरा पैसा तेरे साथ नाश है। हालेलुया। तो परमेश्वर की चीजों को पैसे से खरीद रहा था। हालेलुया। और ये भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जी, वफादारी से जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मरियम ही क्यों चुनी गई? एक कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए। क्यों चुनी गई मरियम? पता है आपको? परमेश्वर को एक स्त्री चाहिए थी जो पाक और पवित्र हो। हालेलुया। और जो पाक और पवित्र थी परमेश्वर उसके द्वारा आना चाहते थे और मरियम को चुना गया। यीशु मसीह की जो माता थी वो थी मरियम, उसको चुना गया क्योंकि वो अपने चाल चलन में अच्छी थी। परमेश्वर खुश हुआ उससे। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके द्वारा पैदा हुए, इस धरती पर आए और उन्हें कोई धर्म का प्रचार नहीं किया। प्रभु ने कोई ईसाई धर्म नहीं बनाया। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म का एक शब्द भी नहीं है।
यीशु मसीह आए दूसरों के लिए, जो गुनाहों में थे, पापों में थे, उनको छुड़ाने के लिए आए। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह दुनिया में रहे, उन्होंने कभी भी धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया लोगों को। हालेलुया। वो धर्म नहीं, मन को बदलने आए थे। और परमेश्वर इन चीजों को सब कुछ उन्होंने दिखाया अपने चेलों को कि तुम आपस में प्रेम रखो। सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने दी कि आपस में प्रेम रखो। हालेलुया। आज घर में प्रेम नहीं है तो आपस में प्रेम कैसे होगा? प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम कर, कैसे करेंगे? क्योंकि घर में प्रेम नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने जो दी है हमें, वो दी है कि तुम प्रेम कर, सबसे प्रेम कर। हालेलुया। प्रभु ने कहा चुगली करने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं है, गाली गलौज करने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं है, झूठ बोलने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं है। स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा? जो मरियम के जैसा पाक और साफ होगा। हालेलुया। खुदावंद ने व्हाइट वस्त्र आपको दिए, पवित्रताई के, कि आप उसकी मर्जी के द्वारा चलो। लेकिन हम प्रभु में नहीं है और हम अपनी पुरानी जिंदगी को हम छोड़ना नहीं चाहते, तो कैसे हो सकता है खुदा आपको स्वर्ग राज्य दे? प्रभु ने आपका कोई कर्जा नहीं देना। हालेलुया। लेकिन जितने जन भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो अपने आप को पाक और साफ करें। सबने स्वर्ग राज्य जाना है, सबको दौड़ लगी हुई है, मसीह दौड़ में सभी। हालेलुया। आप मसीह दौड़ तो रहे हो, अगर लास्ट में आपको इनाम ना मिला तो उसका क्या फायदा है ना? उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम मसीह दौड़ में हैं तो ऐसे दौड़े कि जीत जाए और स्वर्ग राज्य को पा लें। प्रभु ने 10 आज्ञाएं हमें दी, तो लड़ाई झगड़ा ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, गाली गलौज ना करना, ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। उनके द्वारा चलो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जब एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लड़ाई झगड़े खत्म। हालेलुया। पहली आज्ञा आप मान लो, जो आत्मा के 9 फल हैं वो आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ प्रेम के द्वारा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता और धीरज सब आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कोई जात धर्म नहीं बदलते या धर्म नहीं बदलते परमेश्वर, वो मन बदलते हैं जिसके द्वारा हम इस दुनिया में जी रहे हैं। हम कहते तो हैं तू मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर उसके क्या है? उसके लिए गुस्सा भरा हुआ है। हम कहते हैं तू मेरा मित्र है, ऊपर से कहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। जिसका मन साफ होगा उसको परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। मेरा केवल विश्वास करना ही मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे काम करने पड़ेंगे। मुझे जो परमेश्वर ने काम दिए हैं वो दिन के दिन मुझे करने पड़ेंगे। वो रात आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर का आना अब नजदीक है। ये लास्ट समय की प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है। हर एक परमेश्वर का दास अंतिम समय का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में वो बातें पूरी हुई हैं। जब कोविड आया तो लोगों को पता लग गया कि परमेश्वर कौन है। और कोविड के विषय में बाइबल में पहले ही दिया हुआ था कि ऐसा ऐसा होगा, ये चीजें बंद हो जाएंगी। वो सब चीजें पूरी हो गई। ये परमेश्वर के चिन्ह हैं। हालेलुया। और जब आपको पता लग ही गया है कि परमेश्वर के चिन्ह हैं, तो हमें क्यों ना परमेश्वर की ओर दौड़े, क्यों ना उसको माने हम। हालेलुया। वो परमेश्वर जो फ्री में इलाज करता है। एक 12 वर्ष की रोगन परमेश्वर के पास आई, प्रभु हमें चंगा कर। उसको 12 वर्ष हो गए थे, बीमार थी, कोई डॉक्टरों से चंगा नहीं कर सका। उसने विचार किया, यीशु नासरी के बारे में सुना। किसके बारे में? यीशु नासरी के बारे में सुना कि वो ऐसे ऐसे चंगाइयां दे रहा है फ्री में। उसने कहा अगर मैं उसके आंचल को भी छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका विश्वास था। वो अपने घर से चली, 12 वर्ष से बीमार थी वो। हालेलुया। और अपने घर से चली, जाकर परमेश्वर के आंचल को छू लिया उसने। और उसी समय वो 12 वर्ष की बीमारी जो 12 वर्षों में ठीक नहीं हुई, प्रभु के आंचल छूने से ही वो बीमारी ठीक हो गई। हालेलुया। हम लोग कहते हैं जी धर्म बदल दिया। धर्म नहीं बदला प्रभु ने मन बदल दिया। अब मुझे जिस डॉक्टर से आराम मिला मैं उसी के गुण गाऊंगा। हालेलुया। अगर मुझे यीशु ने चंगा किया तो मेरे लिए यीशु ही प्रभु है। हालेलुया।
और पर यीशु ही प्रभु रहेगा। जब तक ये जिंदगी है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। हालेलुया। क्योंकि मुझे चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चंगा करने आए थे। सिर्फ परमेश्वर ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं, ताकि पापी अपना मन फिराएं और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। एक डाकू जो परमेश्वर के साथ सूली पर था, सारी उम्र उसने क्या किया, डाकू क्या करते हैं आप सबको पता है, लेकिन अंतिम समय में उसने विश्वास किया यीशु मसीह पर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु इतना कर दे कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में हूं। प्रभु ने कहा अभी से तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसी समय आज ये आपको सुनने में बहुत अजीब बात लग रही है कि स्वर्ग राज्य की बातें कर रहे हैं, पता नहीं किसने देखा है या नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा आप देखोगे स्वर्ग राज्य को, और उन लोगों को भी देखोगे जो स्वर्ग में जा रहे हैं। फिर उस समय क्या होगा, कहते रोना और छाती पीटना होगा कि प्रभु हमें क्यों नहीं। बाइबल में 10 औरत जो स्त्रियां निकली थी परमेश्वर को मिलने के लिए, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। हालेलुया। बुद्धिमान ने तो अपने साथ तेल भी ली और मिसाल भी ली कि जब तेल खत्म होगा हम उसे डालकर फिर से जला लेंगे, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने सिर्फ मिसाल को लिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आने का आवाज उठी कि परमेश्वर आ रहा है, धूम मच गई, तो क्या हुआ, जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपना जो हाथ में मिसाल या दिए लिए हुए थे उनको तैयार किया, उसमें तेल डाला, उसको जलाया और परमेश्वर से भेंट करने को चली गई। लेकिन जो मूर्ख थी उसके पास तेल खत्म हो गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास तेल खत्म है, बुद्धिमान से मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप जाओ बाजार से तेल ले आओ, उसके बाद आकर आप आ जाना। हालेलुया। लेकिन उस समय तक परमेश्वर ने वेट नहीं की, जो तैयार थे उनको परमेश्वर अपने साथ ले गए। हालेलुया। और बाद में उन्होंने क्या किया, दरवाजे को खटखटाया कि प्रभु हमारे लिए खोल दे, हम भी तेरे नाम से चर्च में जाते थे, हैं प्रभु तेरे नाम से वर्शिप की और तेरी गवाहियां दी, नाच गाना किया, प्रभु सब कुछ किया हमने। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। पता क्यों कही परमेश्वर ने ये बात, वो प्रभु में तो थे लेकिन उनका चाल चलन अभी तक नहीं बदला था। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। कभी ऐसा मत सोचना कि मसीह में आ गए हैं एक दिन स्वर्ग राज्य मिल जाएगा, लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा आप उस स्वर्ग राज्य को ले सकते हो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ यीशु मेरा प्रभु है और मेरे मुंह से गाली गलौज भी निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज आपको इसलिए क्यों बता रहा हूँ ये बातें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब स्वर्ग राज्य के लिए तैयार है ना। आज यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो कैसे पैदा हुए सबको पता है। आजकल जो जमाना है वो यूट्यूब का है, सबने सर्च किया हुआ है कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुए, लेकिन वो क्यों पैदा हुए थे मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। वो लोगों के मन बदलने के लिए पैदा हुए थे, कि अपने पाप भरी जिंदगी को छोड़कर एक पवित्रता की जिंदगी को जिए, इसलिए यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। और जब तक दुनिया में रहे वो यही प्रचार करते रहे, प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो, मेरी बातों को सुनो, पवित्रता से जिंदगी को जिए। हालेलुया। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे का समय हमारे सिस्टर कौशल आए हुए हैं जो हर साल हमारे साथ ही होते हैं और अगले 20 या 30 साल ये हमारे साथ ही हैं। हालेलुया। क्योंकि शाबाश को बदलने का हमने अब एक बीड़ा उठा लिया है कि मिलकर सेवा करेंगे और इस शाबाश को चेंज करेंगे। हालेलुया। आज आपको लग रहा है कि लोग बहुत थोड़े हैं, है ना, लेकिन अगले साल ये लाइन खत्म नहीं होगी। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आने वाले हैं। हालेलुया। मैं अपनी वाइफ से कल भी बात कर रहा था या परसों मैंने बात की कि अब लोग क्यों आना चाहते हैं परमेश्वर के पास। पता है आप लोगों को, वो अपनी बीमारियों की वजह से प्रभु के पास आए। अब वो समय चल गया, उनको डॉक्टर चाहिए जो ठीक कर दे। लोग कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो डॉक्टर चाहिए जो ठीक कर सकता है। तो मैं कहता हूं वो है प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया। डॉक्टर का पता बताना आप लोगों का काम है, जिससे आपको आराम मिला उस डॉक्टर का पता आप लोग बताओ कि वो डॉक्टर कौन है। हालेलुया। जब एक संसारिक डॉक्टर से आराम मिलता है ना, आप फ्री में उसकी ऐड करते हैं जिसका आपको कोई लाभ नहीं है। हालेलुया।
लेकिन जो प्रभु के बारे में बताता है वो अपने लिए एक स्वर्ग राज्य को तैयार कर लेता है, क्योंकि उसका सुसमाचार आप फैला रहे हो कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के कामों को करना है और जल्द से जल्द प्रभु के कामों को करना है, ताकि जब प्रभु आए तो हम एक साथ स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाए। हालेलुया। आगे का समय कोशिश सिस्टर लेंगे, सबको जय से। सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे सिस्टर जी का। सबको जय मसीह की। सब ठीक है? ठंड लग रही? जोश में बैठ, परेशान मत हो जाओ। आज जीवन की रोटी मिलने वाली है, रोज मिलती है, हफ्ते मिलती है। कुछ लोग नए हैं, बाहर से आए हैं, आज उनके लिए जीवन की रोटी है। अभी मास्टर जी ने खिलाया, अब मेरी बारी है। जोश में बैठो, अलर्ट होकर बैठो। हालेलुया। आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए। वो हमारा उद्धार करता है, यीशु नासरी, जिसने हमको पापों से छुड़ाकर अपने गले लगाया। हालेलुया। क्यों पापों में फंसे रहे अब भी? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नरक में। हम वचन में जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय खोल कर पढ़ लीजिए। 9 अध्याय। माइक ले लें। माइक। ज्योति कहाँ गई? ज्योति अंदर चली गई है। ये बैठी है ज्योति। माइक ले ले बेटे। ज्योति दामनी माइक दे दे। दामनी दो आयत से पढ़ो प्लीज। सात आयत। जो लोग अंधेरे में हमने बैठ गया। आजा यहाँ आ जा बेटे, यहाँ बैठ। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति जगती। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत धन्यवाद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके भैंके के पास उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसे विधानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता। रुक जाओ। एक बालक दिया गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का खौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया जो प्रभुता, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। सारी गवर्नमेंट उसके अंडर में, सारी कायनात, पृथ्वी, आकाश, समुद्र सब उसके अंडर में वो दिया गया। और सारे मैले चिथड़े युद्ध सब खत्म, समाप्त, आग का कोर हो जाएंगे, आग में नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, दूसरी आयत,
उन्होंने बड़ा उजाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्या हम पर ज्योति चमकी? मेरा सवाल है, क्या ज्योति चमकी? ज्योति चमकी? बोलो भाई, इक्लेसिया मेंबर सुन ही रहा वचन। क्या ज्योति चमकी? कितनी चमकी? थोड़ी सी? बहुत? कितनी? बहुत बहुत तेज। ये अभी भी हम अंधकार के कामों में छुप कर कुछ करते हैं। यदि हम करते हैं तो ये शरीर हमको, जैसे मैं पिछली बार भी आई थी, मैंने यही प्रचार किया था, ये शरीर हमको फंसा देगा। अभी जो ठंड लग रही ना सब लोगों को, ठंड किसको लग रही? शरीर को। भूख किसको लगती? शरीर को। ये हमको प्रार्थना करने से रोकता है। ये हमको फंसा देगा, इधर ही छूट जाएगा, आत्मा उधर खड़े रहेगी। और जब आत्मा वहां खड़े रहेगी, क्या जवाब देगी आत्मा? क्या करके आए? पाप करके जाएंगे तो क्या वो कबूल करेगा हमको? नहीं करेगा। हम पाप नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह ने हमको चुना है और अपने गले लगाया, अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आज मैं गुड न्यूज लाई हूँ। पिछली बार भी एक वचन था, यशाया 53 से मैंने बोला था, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? जब गुड न्यूज आती है तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, होते हैं, हैरान हो जाते हैं। सचमुच मेरे लिए है? हाँ, हमारे लिए। जिसको गुड न्यूज चाहिए हाथ खड़े कर दो। ये नया साल 2023 आप लोगों की जिंदगी में गुड न्यूज पे गुड न्यूज लाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी गुड न्यूज आ रही है। जोर से आमीन बोलो। ठंड किसको लग रही है? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं, क्योंकि ठंड तो शरीर को लग रही है। शरीर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम आत्मा के लिए अभी खड़े हैं। आत्मा में हम खड़े ही हैं ना, हम बैठे नहीं हैं। अलर्ट है, जागृत है। और जल जब बहता है, जब सोता बहता है, वो जल सब तक पहुंचना चाहिए। सब उसमें से पीना चाहिए। वो जिंदगी का जल, वो मीठा जल, वो झरना। आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए इधर आए हैं। हम इकट्ठे में एक साथ सब लोग आशीष पाकर जाएं, कोई खाली नहीं जाए। सब आशीष पाएं। प्रभुता उसके कांधे पर, कितना प्राकरणीय हो। तीसरी आयत में पढ़ोगी, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। हालेलुया, हम आनंद कर रहे हैं ना, कटनी जैसा आनंद। जब फसल कटनी है सब आनंदित होते हैं, फसल आ रही है। पास्टर जी ने स्टार्ट किया जब कलीसिया, ये फसल है उनकी, अभी और बड़ी फसल आनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम आनंदित हैं, कटनी जैसा आनंद। और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। हालेलुया, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहने के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। हालेलुया। कौन लोग? जो लोग बंधन में हैं, जुआ है जिनकी गर्दन पर। किस चीज का जुआ? किसी को कर्जे का है, किसी को कर्जा, बीमारी, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, चंगा होना चाहते हो, यीशु मसीह की तरफ देखो, वो चंगा करता है। बिना
कुछ कीमत लिए, कुछ कीमत नहीं, केवल पवित्र रहना है, पवित्रताई की कीमत चाहता है। हमने पवित्र जीवन जीकर उसके सामने खड़ा रहना है, प्रार्थना करनी है। बीमारी आती है जब हम कुछ गलत में फंसे होते हैं, कर्जा आता है जब कभी पुरखाओं ने हमारे कुछ गलत किया तो बीमारी आ जाती है। बच्चे चुपचाप रहो। हालेलुया। सारे जुए को हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला है। यीशु मसीह ने जन्म लिया, चरनी में पैदा हुए। हम पढ़ेंगे एक और चैप्टर, लूका अध्याय 2। यीशु का जन्म मैं ही पढ़ देती हूँ। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरनुलियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं। उस सारे जहां का मालिक के लिए जगह नहीं थी। उसने अपने आप को विनम्र किया, दीन किया और वो विनम्र होकर चरनी में पैदा हुआ। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया। उस देश में कितने गड़रिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता, जो जिसने हमारा उद्धार किया। अब पाप के लिए कोई जगह नहीं। जब पाप के लिए कोई जगह नहीं तो कर्जा भी नहीं है। कर्जा नहीं है तो बीमारी भी नहीं है। बीमारी भी नहीं है तो पैसा है। पैसा है, घर भी है, गाड़ी भी है, आनंद है। कब? जब पाप नहीं। जब पाप नहीं जिंदगी। पाप में जीना, कभी पेट नहीं भर सकता पाप में जीकर। आनंद नहीं आएगा। क्षणिक आनंद होगा, थोड़ी देर, उसके बाद अंदर से कोई आनंद नहीं। सच्चा आनंद सूखी रोटी में है। सूखी रोटी अगर बिना पाप किए खाएंगे, हालेलुया, और पाप नहीं किया, वो सूखी रोटी भी पकवान जैसे लगेगी शरीर को। हालेलुया। आनंदित रहना है, पाप में नहीं जीना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, इस पृथ्वी पर आए और चरनी में उन्होंने जन्म लिया, अपने आप को वो कुर्बान किया। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हो? सुन रहे हो? अपने आप को कुर्बान किया उन्होंने। कब कुर्बान किया? जब वो चरनी में पैदा हुए। कुर्बानी कब से शुरू हो गई? पहले दिन से। वो सारे जहां का मालिक स्वर्ग छोड़कर चरनी में है। चरनी एक बदबूदार प्लेस, अच्छी प्लेस नहीं होती चरनी। आवाजें हैं जानवरों की, गाय भैंसे भेड़ बकरी जो भी है वहां पर, उनकी आवाजों के शोर के बीच में कोई सफाई नहीं। वहां पर कौन है?
महाराजा धीराज हमारे स्वामी यीशु मसीह ने जन्म लिया। किस लिए? कि हम पाप करें। किस लिए हम जन्मे? हम किस लिए जन्मे? यीशु मसीह के साथ कभी पाप ना करें, गुस्सा नहीं करें, ज्योति कभी क्रोध नहीं करें। क्रोध एक पाप है। क्रोध में हम कुछ भी गलत बोलेंगे। हमने क्या करना है? क्रोध नहीं करना, शुद्ध जीवन जीना। शुद्ध जीवन जिएंगे तो हम वहां खड़े रह सकते हैं आसमान में, वरना शरीर इधर छूटने के बाद आत्मा को फंसा देगा। खुद तो आएगा नहीं, फिर क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा। हम शुद्ध रहें, पाक रहें, आनंदित रहें। आनंदित रहने का एक ही फॉर्मूला है, शुद्ध जीवन। कौन सा जीवन? शुद्ध, पवित्र। पवित्रताई में रहें, प्यार करें एक दूसरे के साथ। प्रेम नकली नहीं, कुछ दिखावा नहीं, नो ड्रामा। कोई ड्रामा किसी के सामने करने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसे भी हैं, हम जैसे भी दिखते हैं, वैसे ही हम दूसरे के सामने रहें। हमारी दो पिक्चर नहीं होना चाहिए। जैसे हम सामने, वैसे हम पीठ पीछे थे। हम सामने कुछ और होते हैं, हम पीठ पीछे कुछ और होते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसा होता है, पर हम एक जैसे रहें। क्योंकि मनुष्यों के सामने हम अच्छा कैसे दिखावा करें जब हम अच्छे है ही नहीं। पहले हम खुद अच्छे बने, परमेश्वर के सामने तो अच्छा ही हम में से निकल कर बाहर आए। हालेलुया। अच्छे रहना है, पवित्र रहना है। हम एक और वचन में जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। कितना समय है मास्टर जी? 10-15 मिनट, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 31 आयत कौन पढ़ेंगे? ज्योति या मैं खुद ही पढ़ रही? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? उसने, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। हमने एक दूसरे के लिए मदद करना, मददगार बन के खड़े रहना। बोर हो रहे आप लोग? ठंड लग रही? ठंड नहीं लग रहा है? अलर्ट हो जाओ। अभी स्वर्ग राज्य का प्रचार हो रहा है
कि तुम जो कुछ भी छोटे से छोटे के साथ करते हो, हमारा क्या होना, एक ही पिक्चर होना चाहिए, एक ही तस्वीर, दो फेस नहीं। दो फेस गलत है, वो भी पाप है। एक ही तरह से जीना, एक ही प्रकार की लाइफ होना चाहिए। हालेलुया। जब छोटे से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर खुश होते हैं जब हम किसी को मदद करते हैं। वचन की तरफ ध्यान दें, कहीं और कहीं ध्यान मत दें। ठीक है, परमेश्वर ने हमको ये जिंदगी दी है। इस जिंदगी में हमने तय करना है हमने किस प्रकार का जीवन जीना है। क्या यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आए? क्या मेरे लिए आए? सवाल है। हाँ, आए हैं ना हमारे लिए। और जब वो हमारे लिए आए हैं तो हम उनके जैसा जीवन क्यों नहीं जीते? हमको उनके जैसा जीवन जीना। उनके जैसा जीवन तब जिएंगे जब वो हमारे अंदर पूरा काम करेंगे। यीशु मसीह को जब हम पूरा पहन लेंगे अपने अंदर, अपने भीतर में, तब हम उनके जैसा झलक, जैसे हमारे पास्टर जी में से झलक आती है यीशु मसीह की, और सिस्टर में से झलक आती है यीशु मसीह की। हालेलुया। ये दोनों में से झलक आती है। हम में से ऐसा झलक आना चाहिए। वो हमें से उमड़ कर बाहर निकलना चाहिए। किसी के बोलने से या ऐसे झूठी तारीफ करने से कैसे होगा? नहीं, वो बाहर जब निकलता है तो दिखाई पड़ता है। ये तब होता है जब हम पवित्रताई में चलते हैं। पवित्र रहना है तो स्वर्ग मिलेगा। एक दूसरे को मदद करना है, प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, क्रोध नहीं करना, पाप नहीं करना। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म का यही अर्थ है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हमारे लिए। स्वर्गदूत पीछे पीछे आ गए। यीशु मसीह के जन्म पर मजूसी ढूंढते हुए, तारे का पीछा करते हुए चढ़ने तक पहुंच गए और वहां पर यीशु मसीह को देखा। और जब देखा, वो जो अर्पण किया, जो भेंट लाए थे, यीशु मसीह की मृत्यु को बताता था। साथ ही साथ जन्म के साथ ही मृत्यु का भी प्रमाण मजूसी वहां प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे आप लोग? पैदा होते ही मृत्यु का प्रकटीकरण कौन कर रहे? ज्योतिषी, मजूसी। ये कुर्बान होगा। कुर्बान तो पहले दिन हो गए थे चढ़ने में आकर, लेकिन वहां वो प्रमाण दे रहे, क्योंकि वो जो भेंट लाए थे वो भेंट मृत्यु को बताती है। सोना वो धार्मिकता से जिएगा, मूल और लोबान मृत्यु को बताता है। हालेलुया। हम पवित्रताई के तंबू के नीचे हैं इस समय, और यहाँ से जब घर पहुंचेंगे, आज यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगा, या आज हम जब मिले हैं भूलने के लिए नहीं मिले। हम जब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, मैसेज याद रखना चाहिए, वचन याद रह जाना चाहिए कि जो इतना बड़ा परमेश्वर का बेटा हमारे लिए पृथ्वी पर आया, जन्म लिया, और उसने कुर्बान होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो आज भी जिंदा है, हमारे लिए जीवित है। उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। वो क्रूस पर लटकाया गया। किसके लिए? हमारे लिए। क्या इसलिए कि हम फिर से पाप करें? हम पाप नहीं कर रहे। किस किस को गिफ्ट चाहिए? सबको गिफ्ट चाहिए ना जिंदगी में। यीशु मसीह का पीछा करें, गिफ्ट पे गिफ्ट मिलेंगे, आशीष पे आशीष मिलेगी। छोटी सी स्टोरी बता के समाप्त करूंगी। हालेलुया। एक लड़का था बहुत अमीर। जब भी मैं पुलपिट पे आती हूँ स्टोरी जरूर बताती हूँ ताकि याद रहे। तो उसके पिताजी काफी अमीर व्यक्ति थे, तो अपने पिताजी से कहता है
पिताजी मुझे एक गाड़ी ले दो, गाड़ी चाहिए। तो पिताजी कहते हैं ठीक है, और जाकर उन्होंने गाड़ी पसंद करी, कार खरीद ली। खरीद कर जब घर आया तो बेटे ने पूछा, पापा गाड़ी ले आए? पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक छोटा पैकेट, एक गिफ्ट पैक था, वो दे दिया। बेटा ने खोला, उसमें से बाइबल निकली, उसने उठाकर ऐसे फेंक दिया। ये गाड़ी है क्या? मैंने गाड़ी मंगवाई थी। बोला मुझे गिफ्ट दे दो, आप ये लाए। घर छोड़कर चला गया। आप इतने अमीर हो, मैंने कार ही तो मांगी है, आपने मुझे कार नहीं दे रहे। चला गया। बहुत साल हो गए, नहीं आया। हम नाराज होते हैं। ज्योति, नाराज नहीं होना, कभी नाराज नहीं होना अपने पेरेंट्स से, किसी से भी नहीं। होना है तो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, बाद में नॉर्मल। बहुत साल के बाद जब ये इसके पिताजी जो हैं वो दुनिया से चले गए, वो नहीं रहे। अब ये बेटा को पता चला, किसी पड़ोस के लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत अमीर थे ये लोग, और ये लड़के का पता ढूंढ कर इसको लेटर भेजा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे और सारी प्रॉपर्टी अपने अधिकार में ले लो। चलो ठीक है। लड़का आता है, आया, अब पिताजी तो है नहीं। बैठा टेबल पे कि पापा मुझे खाना खिलाते थे हाथ से, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। और तब तक साइड में टेबल रखा था जहाँ बाइबल फेंकी थी, वो बाइबल वहीं पड़ी थी तब से। उसने देखा पिताजी ने मुझे ये बाइबल लाकर दिया था। उसको खोला, ठीक से देखा, नीचे एक और छोटा बॉक्स था, उसमें गाड़ी की चाबी थी और लेटर लिखा था कि बेटा जिस दिन तूने कहा था गाड़ी चाहिए, उसी दिन मैं जाकर पसंद करके गाड़ी खरीद लिया था, लेकिन तुमने गुस्से में देखा ही नहीं। हम अपनी गलतियों के कारण अपने गिफ्ट तक पहुंच नहीं पाते। यहाँ पर ये स्टोरी का मीनिंग जो मैं बताना चाह रही हूँ, हम कहीं न कहीं अपना जो हमारे अंदर में छुपा है शैतानी कुछ चीजें, वो ज्यादा हावी हो जाती हैं और जो हमको परमेश्वर ने देना है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। क्या आपसे पहुंचना चाहेंगे वहां तक? वो गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट ले लो, सबको मिल जाने वाला है। जितना भी चाहिए, पैसा, गाड़ी, घर, क्या जो भी चाहिए, आत्मा में होकर बोल रही हूँ, खाली शब्द नहीं है ये। क्या नहीं है? ये खाली शब्द नहीं है, वो मालिक जो अंदर में से बुलवा रहा है, जो चाहिए वो मिलेगा। केवल पवित्र जीवन को जीना है, पवित्रता में रहना है। यीशु मसीह हम में से झलकना चाहिए, सत्य बोलना है, सच का रास्ता पकड़कर चलना है। कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमको भेड़ बनना है, बकरी नहीं। बाईं और वालों से कह देगा मैं तुमको नहीं जानता, दाहिने वाले भेड़े साथ हो लेंगे। साथ होना चाहते हो, स्वर्ग राज्य चाहिए। हालेलुया। शरीर क्या कर देता है? फंसा देगा। शरीर की नहीं सुननी, शरीर गलत काम करने के लिए बोलेगा, हमने नहीं करना। उसी समय याद करना है, उधर से दो आंखें मुझे ताक रही हैं और वो वहां से देखता है, अकेला नहीं, उसकी पूरी फौज देखती है। कौन से कोने में जाकर छुप कर पाप करेंगे? कौन से कोने में? कोई कोना नहीं है छुप कर पाप करने के लिए। सारा स्वर्ग हमको देखता है। इस समय स्वर्ग की नजरें हम पर हैं। यीशु मसीह हमारे बीच में है, सबके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए वो हमारे बीच में घूम रहा है। हालेलुया।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर का आज के दिन के लिए। पास्टर जी का धन्यवाद, उनकी पत्नी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। आप लोगों से फिर से एक बार मिलने का मुझे मौका मिला। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाला समय, आने वाला साल आप लोगों के लिए भरपूरी का साल हो, आनंद का साल हो। कटनी पर जो आनंद होता है ऐसा साल हो। हालेलुया। कोई कर्जा ना हो, कोई बीमारी ना हो, जिसको जो चाहिए आज मांग कर जाना, मांग कर देखो मिलता है कि नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। क्या सभी को वचन समझ में आया? सिस्टर जी ने क्या समझाया? पास्टर जी क्या समझाया? क्या सबको समझ में आया? आपको अच्छा लगा? आप प्रॉमिस करते हो कि जो आज सिस्टर जी ने, पास्टर जी ने बताया है, आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे कि जो बात उन्होंने हमें सिखाई हम उस पर ही चलेंगे। आमीन। हालेलुया। तो पास्टर जी के लिए क्लैप करेंगे एक बार जोर से। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। आप फिर से वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद दानी ज्योति और बटिया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर जी, धन्यवाद प्रभु। फिर से वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद दामिनी जो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। हम सभी खड़े होंगे। देखो एक बात का ध्यान रखना है सबने, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरेगा, कंट्रोल में रहना है। जिस बहन को ज्यादा कोई दिक्कत है वो बैठ सकती है। प्लीज आप बैठो, आप बैठो, कोई बात नहीं। किसी ने किसी के ऊपर नहीं गिरना है। परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है नाचते हुए और गाते हुए। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। क्या सभी नाचने के लिए तैयार हैं? ऐसे सिस्टर कहाँ पे है? हालेलुया। पीछे नहीं रहना है, आगे रहना है परमेश्वर के पास जाने के लिए। हालेलुया। कोई दर्जन दीवानी, एक दर्जन
धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। हम सभी अपनी जेब को ढीला करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम सभी अपने भेंटों को खुदा के लिए अपने हाथ में लेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। अपनी भेंटों को अपने हाथ में लेंगे और उससे पहले प्रार्थना होगी। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। बाद की प्रार्थना सिस्टर कौशल करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। अपनी भेंटों को अपने हाथ में लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। आज जो भी प्रभु ये बीज बोए परमेश्वर, ये दशमांशी भेंटें जो भी खुदाबंद तेरे सम्मुख रखे परमेश्वर, तेरे ग्रहण योग्य है। धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन लुका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंद। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु पिता, जो भी ये बीज आज तेरे भवन में बोए खुदाबंद, करोड़ों गुना बरकतों को पाए पिता परमेश्वर। जैसे इन्होंने अपने दिलों को खोला खुदाबंद, पिता परमेश्वर की बरकतों को भी खोल देना। इनकी लाइफ के जो दरवाजे बंद है खुदाबंद, आज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। सभी अपनी बेटों को अपने हाथ में लेंगे। भैया आएंगे आपके पास, बेटा आपने वहीं से डाल दिया, इधर उधर नहीं होना है। और साथ में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत भी गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ बुआ तेरी परीत वाला मलना, बुआ तेरी परीत वाला मलना।
धन्यवाद धन्यवाद उठे लास्ट गाएंगे। उससे पहले प्रेयर हो गई लास्ट, उसके बाद आपको जो हम क्विज था उसका रिजल्ट बनाया जाए। हालेलुया। सब लोग आके बंद करें प्लीज। हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवते परमेश्वर पिता, दया के सागर,
आसमानी बाप तेरा धन्यवाद। सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जो था, जो है, जो आने वाला है तेरा धन्यवाद स्वामी। तो पूरे लश्कर के साथ आएगा, फिर किसी के लिए कोई माफी नहीं होगी। आज जो चाहता है माफी मांग सकता है, हमारा परमेश्वर माफ कर देगा। जब वो लश्कर के साथ आएगा, वो न्यायी बनकर आएगा, वो दया नहीं करेगा, फिर वो निर्दयता के साथ जिसने पाप किया इधर छोड़ जाएगा उसको, और जिसने पवित्र जीवन जिया वो उसके साथ मिलेगा। हालेलुया। मेरे स्वामी, आज जितने लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ पिता और प्रार्थना मांग रही हूँ, मेरे स्वामी, जिस किसी को जो कुछ चाहिए परमेश्वर, आज उसको मिल जाए मेरे पिता। आज वो यहाँ से खाली ना जाए, कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए मेरे पिता। तू दया कर दे, तू दयावान पिता है। जिसको पाप छोड़कर नया जीवन जीना है, तो आज उस पर भी दया कर दे पिता। पश्चाताप का मौका दे दे परमेश्वर, पश्चाताप का मन दे दे स्वामी, ताकि पश्चाताप करके तेरे सामने घुटने टेक कर और तेरे सामने सरेंडर करके तुझे अपनाने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर पिता, अब लाइफ सेव न रहे, तेरा आना बहुत करीब है। यीशु राजा, तेरा अनुग्रह आज पूरे झुंड के ऊपर उतर आए। जैसे मरियम ने फेवर पाया था, वो स्वामी हाईली फेवर से वो अनॉइंटेड थी और यीशु राजा ने उसकी कोख में से जन्म लिया। आज वो फेवर हर किसी के ऊपर उतर आए स्वामी, तेरा अनुग्रह हर किसी के ऊपर उतर आए स्वामी। ओ मेरे पिता, तेरी दया, तेरी करुणा हर किसी के ऊपर बनी रहे, कोई खाली ना जाए स्वामी। सबके ऊपर तेरी बरकतें बरसें। आज तूने सबके सरों पर अपना हाथ रखा, तेरा धन्यवाद। और जिन्होंने पास्टर जी ने मुझे इनवाइट किया पिता, उनको 2 गुने आशीष से फलवंत कर पिता, 7 गुना आशीष से फलवंत कर परमेश्वर। उनको दीर्घायु से तृप्त करना पिता, इनका घराना आशीषित हो जाए स्वामी। हालेलुया। इनके घर में किसी चीज की घटी न रहे, इनके खत्ते हमेशा भरे रहे। मेरे स्वामी, आज जो प्रचार हुआ कि हम पवित्र रहेंगे, आज हर कोई वादा करे तेरे सामने कि हम पवित्र रहेंगे। मेरे स्वामी, वो सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद। धन्यवाद, तूने मेरी दुआ को सुन लिया, सबको तूने आशीष दे दी, तेरा धन्यवाद स्वामी। इस प्रार्थना को मेरे यहोवा परमेश्वर तेरे चरणों में अर्पित करती हूँ और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी जलाली नाम से इस दुआ को मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए। सभी आज पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को अपने मनों में रख के अपने घरों में जाएंगे, जो मांगोगे तो पाओगे। हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर। जो कोई जमीन था, उससे पहले मैं आपने बोला खाना तैयार है। सभी परमेश्वर के बेटे आए खाना खाएंगे, कोई भी बिना खाना खाए नहीं जाएगी। और हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। और जो कोई जमीन रखा था, उसको इसका रिजल्ट मैं निकालने जा रही हूँ, लेकिन जो गिफ्ट है वो चर्च में अगले संडे। हालेलुया। उसको इसमें जो प्रेरितों के काम लिया गया, उसमें फर्स्ट ज्योति। हालेलुया। क्लैपिंग पीछे वाले इतनी ठंडी नहीं है। हालेलुया। बेटी क्लैपिंग करो। हालेलुया। और सेकंड 2 जन
सिमरन और दामद क्लैपिंग के लिए सेकंड प्राइज है वो दो है और जो थर्ड प्राइज है वो पूजा के हालेलुया। धन्यवाद। जितना मन लगा इस क्विज का मतलब ये नहीं था कि किसी को हमने हराना है या किसी को जिताना। इसका जो पर्पस था मेन वो ये था कि आप प्रॉपर परमेश्वर के वचन को पढ़े ताकि आप आशीषित जितना वचन हमारे अंदर जाएगा उतने हम शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर हमारे साथ बातें हालेलुया। धन्यवाद सबको जय मसीह। हालेलुया हालेलुया।